तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन एक्चुअली ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। आपने इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कहना, आपने कहना है ये एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस है मतलब इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड होती हैं जस्ट लाइक ग्लूकोज है या फिर शुगर है या फिर कोई अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं हम। बल्कि जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड यीस्ट, खासतौर पर बैक्टीरिया और यीस्ट जो है वो इन शुगर, ग्लूकोज और बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको तोड़ते हैं, तो फिर उनसे वो एनर्जी हासिल करते हैं। और ये पूरा मैकेनिज्म ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए इसको बोलते हैं एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। याद रखें, इसको आप लोगों ने मिक्स नहीं करना विद एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म, खासतौर पर फर्मेंटेशन जो है ये डिफरेंट है। फर्मेंटेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। वेल तो यहाँ पर क्या हुआ, एन का मतलब होता है नहीं, एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए या बिल्कुल कम हो तब भी ये बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह जो है वो मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, मतलब खुराक की तोड़-फोड़ कर सकते हैं और एनर्जी हासिल कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कम अमाउंट में, तो हुआ क्या, फर्मेंटेशन जो है ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, ये एक एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं, एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म है। ओके, ये पॉइंट हुआ क्लियर। तभी होता क्या है यहाँ पर, जब ये बैक्टीरिया और यीस्ट जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो उनसे बेसिकली ये तीन चीज़ें बनाते हैं, एसिड, अल्कोहल या फिर गैस। इन तीनों में से कोई भी चीज़ बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द बैक्टीरिया। तो वो कौन से उसका मैकेनिज्म है, वो उसके मुताबिक फिर या तो गैस बनाएगा या फिर अल्कोहल या फिर एसिड बनाएगा। इन ग्लूकोज, शुगर वगैरह से कैसा बनाएगा, इसमें से हम दो को डिस्कस करेंगे, एसिड और अल्कोहल को। तो जिस तरह से आपके फिर फर्मेंटेशन के मजीद जो टाइप्स होते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एसिडिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन तो हम समझ गए कि ऑक्सीजन के बगैर मेटाबॉलिज्म होना, यानी कि एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जो कौन करते हैं, बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह करते हैं, ताकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और ग्लूकोज, शुगर वगैरह को ब्रेक डाउन कर सके और उससे एसिड, अल्कोहल या फिर गैस कोई भी बना सके। अभी बनता कैसे है वो समझते हैं। ग्लूकोज की फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो हम यहाँ पर ग्लूकोज ले रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज की तोड़फोड़ होती है, ग्लूकोज लाइसिस ब्रेकडाउन। तो हुआ क्या, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस हुई पार्शल, फिर क्या हुआ, पार्शल का मतलब है थोड़ा सा। तो ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, इस दौरान ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, ठीक है। ग्लूकोज से एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको पायरुवेट कहते हैं। अभी इस दौरान क्या हो रहा होता है, इस दौरान जो है एनर्जी बनती है, क्योंकि एक चीज टूट रहा है। तो जब ग्लूकोज टूटता है इस दौरान एनर्जी भी बनती है और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं और एनर्जी भी बन रही है। एनर्जी कैसे बनती है, यहाँ पर मौजूद एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को उठा करके इकट्ठा करते हैं, फिर उससे एटीपी एनर्जी बनाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे वो एनएडी प्लस जो है, ये एक कोएंजाइम है, निकोटीन अमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये कोएंजाइम इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गए। फिर इनका काम आगे है, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गए, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, अब ये आगे काम करेंगे, कैसे करेंगे, वेट फॉर अ व्हाइल, आ रहे हैं इसका काम। तो हुआ क्या, अभी ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलाइसिस हुई तो उससे एक चीज बना हमारे पास, एनएडी प्लस, एनएडीएच और प्लस H2, और साथ में बना एटीपी यानी कि एनर्जी, और साथ में बना पायरुवेट। तीन चीजें बनी, ठीक है। नंबर 1 एनएडीएच, नंबर 2 पायरुवेट, नंबर 3 एटीपी। तो ये तीन चीजें अभी हमारे पास बने, 1 2 3 प्रोडक्ट्स बने, ये अपने ख्याल से जहन में रखना है। अभी यहाँ से जो है कहानी जो है वो स्विच होती है। हमारे पास फर्मेंटेशन क्या होता है, जो आपने सुना होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वो फिर कैसे होता है। उसमें क्या होता है, यही ग्लूकोज इसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है, वही हमारे पास जो हमने पहले डिस्कस किया कि एटीपी बनेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे जो कि एनएडी प्लस अपने साथ लेकर के उससे एनएडीएच और प्लस H2 यहाँ पर बनेगा, और ये फिर क्या करेगा आगे, उसका आगे जो काम होगा वो भी डिस्कस करते हैं। तो पायरुवेट बना, एनएडीएच बना, एटीपी बना। अभी हम बात कर रहे हैं किसके हवाले से, अल्कोहलिक फॉर्मेशन से या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। तो अभी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होता है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर डी कार्बोक्सिलेज पायरुवेट के साथ काम करेगा तो फिर ये वाला काम नहीं होगा, मतलब फिर लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम चाहिए। अभी अगर ये एंजाइम इस पायरुवेट को ढूंढेगा और इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो पायरुवेट जो है इस डी कार्बोक्सिलेज के थ्रू अपने आप में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और फिर ये बनाएगा एसिटाल्डिहाइड। अब ये एसिटाल्डिहाइड जो है
इस पायरूवेट के थ्रू उसको मतलब सिग्नल मिलेंगे या फिर कुछ इंटरेक्शन सा होगा। फिर उस तरह क्या होगा, इस एसिटाल्डिहाइड को ये NADH फिर क्या करेगा, ये कहेगा भाई कि आपको इलेक्ट्रॉन की शायद ज़रूरत है तो आप ले लें। तो एसिटाल्डिहाइड जो है इस NADH से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। NADH और H2+ जो है वो आकर के इंटरैक्ट करते हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ और फिर इससे क्या बनता है, NADH प्लस H2 जो है वो दोबारा से NAD+ बनाते हैं, जो कि NAD+ दोबारा से फिर आएगा यहाँ पर मज़ीद इलेक्ट्रॉन उठाएगा और अगेन फिर आएगा, ताकि और एसिटाल्डिहाइड अगर बन रहे हैं तो उसको और इलेक्ट्रॉन्स दे ताकि वो और कन्वर्ट करे एसिटाल्डिहाइड को अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल बनेगा यहाँ पर? इथेनॉल बनेगा। यहाँ पर इथेनॉल अल्कोहल बनेगा।